हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। तो दोस्तों, पिछले दिनों हम थे 4-5 दिन राजस्थान में हमने शिक्षा की छोटा काशी कहे जाने वाले शहर कोटा की स्टोरी करी। कोटा की स्टोरी करी कि किस तरह से कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री की चमक फीकी हो रही है, किस तरह से वहाँ पे स्टूडेंट्स की आमद कम होने की वजह से वहाँ की कोटा की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा रही है, क्योंकि कोटा पूरा का पूरा शहर जो है वो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर टिका हुआ है। उसके बाद जो है हम वहाँ से निकले और पहुँचे हम शिक्षा शिक्षा के ऊपर ही स्टोरी करने के लिए, किस तरह से शिक्षा जो है समाज को, गांव को, देहात के को जो है बदल देती है। शिक्षा जो रोशनी है, उस रोशनी से किस तरह से देश और समाज में जो है काल परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं, उस परिवर्तन की कहानी को समेटने पहुंच गए हम बामनवास। बामनवास, जिसको राजस्थान में आईएएस, आईएफएस और आईआरएस का गांव कहा जाता है, जहां करीब करीब हर घर से कोई ना कोई जो है सरकारी नौकरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, आईएएस है, आईएफएस है, और रेलवे में नौकरी कर रहा है, या तमाम जो राजस्थान सरकार की सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं। तो एक तो कोटा की स्टोरी थी जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, एक बामनवास की स्टोरी थी जहाँ पर पढ़ लिख कर लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह बनाई, और किस तरह से वो गांव जैसे नमो नारायण मीणा वहाँ के जो है प्रेरणा स्रोत रहे। उनकी देखा देखी, उनके जो है पद चिन्हों पे चलकर कितने सारे लोग जो है आईएफएस, आईएएस सर्विसेज में गए। तो ये दो जो है पहलू थे शिक्षा के, एक शिक्षा लेने का और एक शिक्षित होने का। और एक स्टोरी थी जहाँ शिक्षा का अभाव था, गरीबी थी, गुर्बती थी, मुफलिसी थी, शिक्षा का अभाव था। वैसे एक गांव में पहुंच गए हम, नंदलालपुरा। तो नंदलालपुरा की जो मैंने आपको बताया कि जैसे पीछे आपने हमारा वीडियो देखा, उसकी जो कहानी थी वो अच्छी कहानी नहीं थी। नंदलालपुरा एक नट समुदाय का गांव है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के जो नट समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो तकरीबन बताया जाता है 300-400 जो लड़कियां, महिलाएं जो है देह व्यापार के काम में जो है लिप्त हैं। तो जब हमने ये स्टोरी करी दोस्तों, तो हमने कोटा की स्टोरी भी आप ही के लिए की, बामनवास की शिक्षित होने के बाद किस तरह से शिक्षा जो है किसी गांव को बदल देती है, उसकी भी स्टोरी हमने आपके लिए करी। और ऐसी ही एक स्टोरी नंदलालपुरा की करी, जहां शिक्षा के अभाव में एक गांव वैश्यावृत्ति की चपेट में है। तो नंदलालपुरा के ऊपर बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स आए। कुछ सकारात्मक कमेंट थे, कुछ बहुत सारे नकारात्मक कमेंट थे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपने उस गांव की बदनामी करने में भरपूर योगदान दिया है ये वीडियो बना के। किसी ने कहा कि वैश्यावृत्ति कोई नई चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में और भारत में भी जो है एक प्राचीनतम व्यवसाय है। किसी ने कहा कि वो गांव उनका भी है, उनका भी उतना ही हक है। और किसी ने कहा कि ये जो है सबकी ज़रूरत है, यानी यौन वासना, यौन जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है वैश्यावृत्ति भी एक धंधा है। किसी ने कहा कि हमारा संविधान हमें और हमारे भारत में इस तरह की आज़ादी है कि हम किसी भी तरह का व्यवसाय चुन लेते हैं। जिनमें से एक किसी ने मुझे जो ज़्यादा मतलब ये बात कहा कि आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, आपने तो उस गांव की बदनामी और ज़्यादा कर दी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि वैश्यावृत्ति एक व्यापार है और प्राचीनतम व्यापार है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो लोग सरकार से अपील करें कि यदि ये व्यापार है और इसे व्यापार का स्थान दिया जा सकता है, तो इसको जो है लीगल कर दिया जाए। यदि सरकार उस बस्ती में, जहाँ पर जो है इतनी बड़ी संख्या में, एक छोटे से गांव में जिसमें बताते हैं कि मतदाताओं की संख्या 800 होगी, और उसमें 300-400 लड़कियां जो है देह व्यापार के, जिस्म फरोशी के काम में जो है लिप्त हैं, और जो लोग इसको भोग रहे हैं
उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हर वो काम जो है अनैतिक है, गलत है, जिससे जो है आपके सहनिवासी या और लोगों को तकलीफ़ होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके घर के बगल में मात्र एक पान बीड़ी सिगरेट की दुकान खुल जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि नंदपुरा में जो लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उस वेश्यावृत्ति के काम की वजह से, तो आप समझ पाएंगे कि जब एक दुकान किसी रिहायशी एरिया में खुल जाता है तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं, अच्छे भले बुरे, और उनकी निगाहें हर तरफ जाती हैं। जब ऐसे लोगों की, जैसे नंदलालपुरा में जो जिस्म फरोशी के काम के लिए जो लोग आते हैं, यानी वेश्याओं के जो ग्राहक हैं, जब वो पूरे गांव को एक ही नज़र से देखते हैं, हर महिला में जो है वो हर महिला को वेश्या की नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, वहाँ पर जो जवान जहान बच्चों को बुरी जो है नज़र से देखते हैं, तब आप समझ पाइएगा कि किसी गांव में इतने बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति का होना क्या होता है। हमें आपको दूर से ऐसा लगता होगा कि इसमें क्या गलत है। सबका जो है हक है अपना जो है व्यवसाय चुनने का। तो दोस्तों, ये कोई मान्यता प्राप्त व्यवसाय नहीं है। यदि ये व्यवसाय है तो सरकार इसको लीगलाइज कर ले, और जिस बस्ती में उन्होंने शराब की दुकान खोली है, सरकारी शराब की दुकान खोली है वेश्यावृत्ति की, उस जो है बस्ती में, वहाँ पे एक पॉलीक्लिनिक भी खोल दे। इन वेश्याओं को जो है लाइसेंस जारी कर दे, इनके समय समय पर इनका मेडिकल परीक्षण हो, ताकि इनके पास जो लोग आते हैं उनके द्वारा किसी भी तरह के जो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होते हैं, जिसमें से सबसे कुख्यात बीमारी है HIV एड्स। तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो प्राथमिक चिकित्सालय खोल दे, जहाँ पर इस तरह के काम में जो लिप्त महिलाएं हैं उनकी समय समय पर जांच हो। और मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों, इसको जो है व्यापार का दर्जा देकर सरकार को, माननीय जो वित्त मंत्री साहिबा हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर जो अधिकतम GST 28% की है, उस पर GST भी लगा दे। ये कहना सुनना जो है बड़ा आसान है कि, और दूसरा, जिन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने उस गांव की बदनामी करने में अपना योगदान दिया है, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जिस जगह पे नंदलालपुरा में गया, वो नंदलालपुरा जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का विधानसभा क्षेत्र है, और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में इस तरह का जो है घृणित कार्य जो है चल रहा है। ये घृणित कार्य ही है जब तक कि आप इसको रेगुलेट नहीं कर देते, मान्यता नहीं दे देते, इसको लीगलाइज नहीं कर देते। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर वेश्यावृत्ति जो है मतलब कानूनी तौर से उसे व्यापार का दर्जा मिला हुआ है। और थाईलैंड कौन नहीं जानता, थाईलैंड इसी के लिए जो है मशहूर है, सेक्स टूरिज्म के लिए जो है मशहूर है। यदि जिन लोगों को लगता है कि इस काम में कोई बुराई नहीं, तो वो सरकार से अपील करें कि इस काम को जो है लीगलाइज कर दें। और भारत में भी जैसे थाईलैंड अपने यहाँ सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा देता है, उसी तरह से हम भी भारत में सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर बहुत सारे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और जो राष्ट्र निर्माता की भूमिकाएं भी ये महिलाएं अदा कर सकती हैं, जीएसटी देकर। जो इनके उपभोक्ता हैं, जो इनके पास अपनी यौन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जाते हैं, वो 28% GST दें, तो इससे जो सरकार का खजाना भी भरेगा। और इस तरह के जो बस्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाए, और उनके ऊपर जो है बोर्ड लगा दिया जाए कि ये वैश्याओं का मोहल्ला है, और इनको कमर्शलाइज कर दिया जाए। इनके यहाँ बिजली का जो मीटर लगे वो भी कमर्शियल होना चाहिए, इनके यहाँ जो पानी का कनेक्शन लगे वो भी कमर्शियल होना चाहिए। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ये एक व्यवसाय है, तो उन सभी को जो है सरकार से अपील करनी चाहिए कि यदि सरकार शिक्षा नहीं दे सकती है, स्वास्थ्य नहीं दे सकती है, जो सड़क वहाँ पर मैला से नंदलालपुरा तक पहुँचता है, उस सड़क की खस्ता हाल देखिए। बोले चमचमाती सड़कें बना दीजिए, ताकि उन गांव में जो अपनी यौन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए जो लोग आते हैं, वो कंफर्टेबली एक बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल करके वहाँ तक जो है पहुँचे। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य कभी भी किसी को
किसी को भी बदनाम करने का, किसी भी क्षेत्र को बदनाम करने का नहीं होता है। आप हमारे चैनल के ऊपर हर तरह के कंटेंट देख सकते हैं। आपने नंदलालपुरा के कंटेंट को जो हमने वीडियो बनाया उसको 92,000, लगभग 1 लाख पहुंचने वाला है, 92,000 लोगों ने देखा। और उसी बावनवास को जो हमने शिक्षा के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया उसको मात्र 6,500 लोगों ने देखा। तो मैंने तो अपनी तरफ से दोनों ही तरह के कंटेंट रखे। कोटा को तो ना के बराबर लोगों ने देखा। तो दर्शक बताएं कि वो नंदलालपुरा में क्या देख रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे। मैं तो सामाजिक समस्या का चित्रण कर रहा था और मैं ये कहता हूं कि मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को वहाँ पर जाना चाहिए। हर महीने 2-4 वीडियो वहाँ की बनेंगी तो हो सकता है कि सरकार के, प्रशासन के कान पर जू रहेंगे और वहाँ पर जो है कुछ इस तरह के जो इंतजामात किए जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए। वहाँ के लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वहाँ पर एक पुलिस चौकी मांग रहे हैं, जो पुलिस चौकी 2007 तक नंदलालपुरा में थी, जिसमें आग लग गई या आग लगवा दिया गया। ये एक जांच का विषय हो सकता है। जब से वो पुलिस चौकी वहाँ से हटी है तब से उस गांव में उन लोगों का रहना दूभर हो गया है जिसका इस व्यवसाय के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये आप दर्शक हैं और मेरा काम है अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अलग अलग तरह के वीडियोस बना करके आपके सामने लाना। ये आपका बुद्धि विवेक ही तय करेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, हर वो काम मुझको गलत लगता है जिससे मेरा पड़ोसी जो है परेशान है, जिससे मेरा सहनिवासी परेशान है, जिससे मेरे समाज का वातावरण खराब होता है, जिससे मेरे आसपास जो है इस तरह के चरित्रहीन लोगों का जमावड़ा लगता है, जो सभी स्त्री के वस्त्रों के पीछे जो है उनके अंगों को टटोलते फिरते हैं। ये ऐसा कृष्णा सोपती ने कहा था। तो दोस्तों, ये तो नज़र है और नज़रिया है कि आप किस तरह से देखते हैं। आप नंदलालपुरा की कहानी को एक सामाजिक समस्या के तौर पे देखते हैं, या आप ये समझते हैं कि वो जो एक मनोरंजन के लिए बना हुआ क्षेत्र है। और यदि ये मनोरंजन के लिए बना हुआ क्षेत्र है तो एक बार दोबारा आप सभी से अपील करता हूँ कि सरकार से गुजारिश करें कि इस वेश्यावृत्ति के, देह व्यापार के, जिस्म फरोशी के इस काम को लीगलाइज्ड कर दें और वहाँ पर जो है इस तरह के जो व्यापारिक जगहों को चिन्हित करके लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ पे ये काम होता है और ये बिल्कुल लीगल है। और जैसा आपको बताया कि जीएसटी तो इसके ऊपर 28% लगनी ही चाहिए। और साथ में जो है ये भी जो है कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने लिखा कि ये जो है सभी जगह पे होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। यदि आपके आसपास होता रहेगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या समस्याएं हैं। ये शहर में भी होता है। हम जिसे आज जो कहते हैं, आज यही जो नंदलालपुरा जो है शहरों में व्हाट्सएप के ऊपर है। ऐसे तमाम व्हाट्सएप के नंबर हैं जिसके द्वारा जो है वेश्यावृत्ति का काम होता है। ऐसे बहुत सारे जो है बड़े शहरों में स्पा सेंटर हैं, मसाज पार्लर हैं, जिसकी आड़ में देह व्यापार होता है और समय समय पर वहाँ पर छापे पड़ते हैं। और ऐसी ही इसी नंदलालपुरा की स्टोरी करने के लिए एक बड़ा चैनल जब वहाँ पर गया था तो प्रशासन की नींद जागी और वहाँ पर एक बड़ी जो है कार्रवाई हुई। तो दोस्तों, हर वो काम जिसको सरकार मान्यता नहीं देती वो गैर कानूनी है। और वेश्यावृत्ति, जिस्म फरोशी, देह व्यापार, भारत में अभी तक इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली है, इसलिए यह अनैतिक कार्य है। और इस अनैतिक कार्य के ऊपर यदि सरकारें कुछ नहीं कर रही तो हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स की ये दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस तरह के वीडियो बनाकर इन सामाजिक समस्याओं को चित्रित कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर सरकार के दरवाजे पर जो है दस्तक दे कि सुनिए सरकार, कुछ करिए सरकार। तो ये नंदलालपुरा की जो पूरे राजस्थान की, जो मैंने आपको बताया कि जो हमने अभी पीछे टूर किया उसमें कोटा की स्टोरी करी, बामनवास की स्टोरी करी और नंदलालपुरा की स्टोरी करी। और आपने पसंद किया सबसे ज़्यादा नंदलालपुरा को। आप ही बताएं
क्यों जो है पसंद किया, आपने क्यों नहीं बामनवास की स्टोरी को जो है 1 लाख तक जो है पहुंचाया। बामनवास की स्टोरी जो शिक्षा की स्टोरी है, यदि यही शिक्षा की रोशनी यदि नंदलालपुरा तक पहुंच जाए तो शायद शिक्षा की रोशनी में ये जो कम्युनिटी है, इस तरह की कम्युनिटी जो राजस्थान में मुख्यतः नट, बेदिया, बंजार, कंजर, बांछड़ा जाति के लोग इस कार्य में जो है लिप्त हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, मगर सरकार को ये सोचना चाहिए, यदि इन कुछ जातियों में, इन कुछ समुदायों में ही वैश्यावृत्ति क्यों बढ़ रही है, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए और इसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, क्या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या जो है आर्थिक विपन्नता यानी जो गरीबी उनसे ये जो है मतलब करवा रही है। तो इसके लिए सरकारों को कोई ना कोई इस तरह के प्रोग्राम बनाने चाहिए, इस तरह के वेलफेयर स्कीम बनाना चाहिए। यदि ज़रूरत पड़े तो इन 4-5 जातियों के लिए अलग से कुछ आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इनको जो है राष्ट्र की मुख्य धारा में ला करके इस काम से जो है अलग किया जा सके। तो दोस्तों, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, स्पष्टीकरण कह सकते हैं, सफाई कह सकते हैं। कोई जुर्म हमने किया नहीं, इसलिए सफाई बिल्कुल दे नहीं रहा हूँ। बता रहा हूँ कि जब भी कमेंट करें, मुझे नहीं पता है, एक भाई ने लिखा था कि जब जयपुर जाऊंगा तो वहाँ घूमने जाऊंगा, तो उन भाई से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ घूमने जाइएगा, कुछ करिएगा मत वहाँ पर। तो दोस्तों, यदि नंदलालपुरा के ऊपर ये छोटी सी बातचीत यदि जो मैंने आपसे की, आपसे मुखातिब हुआ, अच्छी लगी तो इसको भी पहुंचा दीजिए ना। फिर बाप जो है 92,000 तक, 1 लाख तक इस व्यू को भी पहुंचा दीजिए। और साथ में हमारे चैनल पर जो कोटा की स्टोरी लगी है, कोटा की स्टोरी भी देखिए, बामनवास की स्टोरी भी देखिए। अभी हमने दिल्ली में एम्स के बाहर किस तरह से जो है मरीज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस ठिठुरती रातों में खुले आसमान के नीचे, जब शीतलहर का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में चल रहा है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी भी स्टोरी है, वो भी देखिए। यदि आप ढूंढ कर यदि नंदलालपुरा की स्टोरी देखते हैं तो नज़र मेरी ख़राब नहीं है दोस्तों, नज़रिया आपका ख़राब है। नज़रिया बदलिए। और हमने नंदलालपुरा की जो कहानी करी वो एक सामाजिक समस्या है, और सरकार तक लोगों की, नंदलालपुरा के उन लोगों की आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया जो उसकी वजह से त्रस्त हैं। तो आप सभी का दिन शुभ हो। ऐसे ही चैनल पर खट्टी मीठी खबरें हमारी देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। लगता है कि कुछ बातें हम मीनिंगफुल करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे कि हमने जो बात करी इसके ऊपर आपको दोबारा से कुछ और कमेंट खट्टे मीठे लिख देने चाहिए तो लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि जो मैंने अभी जो बात करी, ये बात जो है दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, इतनी दूर तक पहुंचनी चाहिए कि सरकार तक भी पहुंच जाए और सरकार वहाँ पर नंदलालपुरा में एक चौकी की अवस्थापना कर दे, तो कुछ लोगों को राहत हो जाए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण।